अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। मेटाडेट लाइव 786 चैनल पे वेलकम है आप सबका। और मेरे व्यूअर्स यूट्यूब के कैसे हैं सब? ठीक है। आज हम अपने पार्टनर की करंट फीलिंग चेक करेंगे, साजिन के लव मैसेजेस भी चेक करेंगे। तो पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? अपने पार्टनर पर ध्यान दें, मेडिटेशन करें, 3, 5 या 7 टाइम अपने पार्टनर का नाम लें, अपनी आइज़ को क्लोज करें ताकि आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी से मैच हो सके। आपके पार्टनर आज क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है? लेट्स चेक। पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? 3 टाइम, 5 टाइम और 7 टाइम नाम लें। प्लीज़ डिवाइन इसके पार्टनर की करंट फीलिंग बताएं। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग बताएं। Nine of Swords, 10 of Swords, Nine of Wands, Wheel of Fortune, Ace of Swords, 2 of Swords, 3 of Swords। वो कार्ड आना चाह रहे हैं। 4 of Swords and 5 of Swords। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन मुझे क्लियर करें यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। हैंगमैन, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ कप्स, हर्मिट की एनर्जी क्यों है डिवाइन। हर्मिट की एनर्जी क्यों है। डेथ, ये डिवाइन क्लियर करना। फील अपॉर्चुनिटी क्यों आया यहाँ पे। कार को पहले क्लियर कर लें फिर मैं आपको बताती हूँ। रिवर्स 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स की है। एम्परस, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी की है। द स्टार, इस कार्ड को मैं ज़रा कवर करूँगी, मुझे ड्यूटी आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ स्ट्रेंथ, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 6 of Wands,
4 और सोर्स को 6 ऑफ बैंड में क्लियर किया। और 5 और सोर्स को एम्प्रेस ने क्लियर किया। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हैंगमैन सिचुएशन है, आपके जो पार्टनर है करंट सिचुएशन उनकी इंतहाई वर्स्ट चल रही है, वो किसी मेंटल डिस्टर्बेंस का शिकार है और हैंग है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है और क्या नहीं करना। सिचुएशन उनकी इंतहाई स्ट्रक है, मेंटल ब्लॉकेज चल रहे हैं उनकी, और हैंगमैन ने भी इस बात को क्लियर किया है कि सिचुएशन इंतहा के स्ट्रक हुई है। आपके पार्टनर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो करंट की सिचुएशन में क्या करें, और आप 10 और इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि पार्टनर की कंडीशन इंतहाई वर्स है, किसी ने चीटिंग बिट्रेल किया है, उनको जिनके साथ उम्मीद थी कि वो उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे इस करंट सिचुएशन से निकलने के लिए, उन्होंने भी उनको बिट्रेल किया है और पार्टनर की हालत इस वक्त इंतहाई वर्स कंडीशन के अंदर है। और B5 और कप्स के साथ भी ये पता चल रहा है इंतहाई होपलेस कंडीशन है, और वो बैक पास्ट में जो कुछ उनके साथ हो चुका है वो करंट सिचुएशन में 2 कप्स लेने के बजाय जो है वो पास्ट सिचुएशन के अंदर स्टक है, और न्यू जो है एनर्जी भी उनके अंदर नहीं है। हरमिट की एनर्जी भी यही शो कर रही है कि पार्टनर इंतहा के स्टक है, और अभी जो है करंट सिचुएशन के अंदर कोई भी उनका हेल्प नहीं कर रहा इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। उनको जिनके साथ उम्मीद थी उन्होंने भी उनको जो है स्टक कर दिया है, और इंतहा के वो मायूस हुए हैं और सबके चेहरे उनके सामने आ गए। और डेथ और रिबर्थ की एनर्जी भी कहीं ना कहीं इशू करती है कि पार्टनर जो है कहीं ना कहीं जो एक रिलेशनशिप से वो एंड हुआ है, और वो अभी उस रिलेशनशिप के लिए दोबारा फिर से कोशिश कर रहे हैं कि उस रिलेशनशिप को दोबारा फिर से बहाल करने की, दोबारा फिर से उस रिलेशनशिप के ऊपर काम करने की। डेथ की एनर्जी समटाइम रीबर्थ की एनर्जी को भी शो करती है कि जिस अभी मेंटली ब्लॉकेज के अंदर वो स्टक हैं, उस मेंटली ब्लॉकेज या जिस सिचुएशन के अंदर वो स्टक है उस सिचुएशन के अंदर से वो अभी निकलना चाहते हैं, और अभी दोबारा फिर से कोशिश करना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते के ऊपर वर्क करें। फिर उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी भी कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है अब वक्त के साथ साथ जो है चीज़ें आपके हक में और पार्टनर के हक में दोबारा फिर से कहीं ना कहीं मूव करेंगी। और 3 ऑफ हैंड्स बेशक वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो आगे नहीं जा सकते, वो अपने रास्ते को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मेंटली ब्लॉकेज का शिकार है। देखिए 3 ऑफ हैंड्स भी इस चीज़ को शो कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो किसी केज के अंदर बंद है, लेकिन वो मेंटली केज का शिकार है कि अगर मैंने ये काम किया तो इस तरह हो जाएगा, ये काम किया तो इस तरह हो जाएगा, जिसकी वजह से फिलहाल करंट जो सिचुएशन है वो इंतहा की जो है ब्लॉक हुई है, सिर्फ इनकी मेंटली जो है सिकनेस की वजह से। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में कुछ फ्यू मंथ में या फ्यू वीक्स के अंदर ये जो है सिचुएशन जो है चेंज हो सकती है। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने कि एक होप है कि दोबारा फिर से जो है देखें जो है एक ताज़ा शो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर से प्लांट्स छोटे छोटे से लीव्स आपको शो हो रहे हैं, यानी कि एक होप है, एक एनर्जी फिर से दोबारा से वो रिक्रिएट करना चाह रहे हैं। इस सोच के साथ दोबारा फिर से एक नई एनर्जी उनके अंदर आ रही है कि इस रिश्ते के ऊपर हमने खड़ा करना है, और वो एम्परर की एनर्जी के अंदर। और एम्प्रेस की एनर्जी जो है चूँकि एक फेमिनिन एनर्जी को जो करती है, अगर उनकी लाइफ के अंदर कोई थर्ड कोई पार्टी कोई आपकी कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर जो है डोमिनेशन का काम कर रही है, डोमिनेट है उनके ऊपर, और आप दोनों के रिलेशनशिप को वर्क करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन वो अपने और इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए फिर से क्या करेंगे, वर्क करेंगे। वो चाहेंगे कि रिश्ता आपके साथ भी बैलेंस हो और उनके साथ भी बैलेंस हो कहीं ना कहीं। अब ये देखिए वो जो बाद में आपको कही थी वो चीज़ इस चीज़ ने जो है मेंटली जो है शो किया है कि 2 ऑफ हैंड्स वो 2 रास्तों के ऊपर है, जगल कर रही है। अभी वो मेंटली ब्लॉकेज के शिकार में, उनको समझ नहीं आ रहा है मैं किस रास्ते पे जाऊँ, इस रास्ते पे जाऊँ या इस रास्ते पे जाऊँ। और मून की जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली हिडन एनर्जी को शो करती है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक उनके सामने क्लियर नहीं है, मेंटली क्लियर नहीं है, वो डाउट्स के शिकार है। मे भी हो सकता है वो इस रिलेशनशिप में भी ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने ये स्टेप उठाया तो ये हो जाएगा, ये स्टेप उठाया तो ये हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। और जो है द स्टार की एनर्जी ये शो करती है कि वो चाहते हैं, वो समझते हैं कि आपका जो है आप एक स्टार की एनर्जी के अंदर, वो आपके साथ वर्क जरूर करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूजन का शिकार है। नेक्स्ट
वो शो कर रहा है थ्री ऑफ सोर्ड कहीं ना कहीं बताता है कि वो हार्ट है, वो हार्ट जो है ना उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, वो दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, इस कंडीशन से निकलना जा रहे हैं। और ये देखें जैसे लाइन को कोई इस तरीके से कवर कर सकते हैं, लाइन को इस तरीके से टेम कर सकते हैं, लेकिन इसे लेडी ने किया हुआ है। इसका मतलब है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो उनको जो है उनको पता है कि कोई और उनको इस तरीके से हैंडल नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता जिस तरीके से आपने किया उनको, वो ये सब बखूबी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी जो उनकी करंट सिचुएशन है वो यही है कि वो इस एनर्जी का शिकार है। आपके पार्टनर जो है अभी उनका हार्ट फुल ब्रेक हुआ है और वो उन यादों में खो हैं कि आप उनको किस तरीके से प्यार करते थे, उनकी टेक केयर करते थे, उनके साथ मोहब्बत करते थे। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर जो है ये देखें अभी उनकी करंट सिचुएशन ऐसी है कि वो जो है थ्री जो स्वॉर्ड जो है ऊपर है और एक जो है नीचे जो है बेड के नीचे गिरी है। इसकी यही शो कर रही है कि अभी वो सोच रहे हैं, डीप एक थिंकिंग है कि आया इतना कुछ हो चुका है मेरे साथ, मज़ीद जो है अब वो इन सारी कंडीशन से अपने आप को कैसे कवर करेंगे। और सिक्स ऑफ जो है वैंड्स पर ये शो कर रहा है कि वो ट्राई कर रहे हैं मज़ीद दोबारा फिर से अपने आप को रेडी करने के लिए, इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, और दोबारा फिर से रेडी हो रहे हैं। ये आज इस बात को शो करता है कि वो विक्ट्री चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर। और वाइट हॉर्स है, क्योंकि हॉर्स का कलर वाइट है तो वाइट कलर भी जो है विक्ट्री को, पीस को शो करता है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो पीस उनका खो चुका था और आपका रिलेशनशिप को ख़राब होने के बाद या आपको दूर जाने के बाद या मेंटली जो ब्लॉकेज आ रहे हैं उनके, या जो है अभी आपने उनको या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या अभी कंडीशन ऐसी है कि वो आपके पास नहीं आ सकते या आप उनके पास नहीं जा सकते, या कंट्री वाइज या सिटी वाइज जो है डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से वो आना चाहते हैं आपकी तरफ और दोबारा तो इस रिश्ते को फिर से रीन्यू करना चाह रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्स ये शो कर रहा है। ये देखिए उन्होंने इस बैटल में अपनी ईगो को तो विन कर लिया और 2% जो है उन्होंने हार मान ली। वो उन्होंने बजाय अपनी ईगो को जो है विक्ट्री दे दी और देख लिया और आपको आपकी बातों को निगलेक्ट किया और आपको नज़रअंदाज किया और आपको इग्नोर किया। लेकिन अब उनको वक्त के गुजरने के साथ साथ अंदाज़ा हो रहा है कि वो अकेले रह गए। विक्ट्री तो उनको मिल गई कहीं ना कहीं, उनकी ईगो तो जीत गई, लेकिन ईगो जीतने का अब क्या फ़ायदा हुआ कि वो अकेले रह गए। अब टू कप्स, अच्छा अब यहाँ पे जो है टेम्परेचर दिखा रहा है कि वो हर चीज़ को बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये पीछे सन की एनर्जी भी ये दिखाती है दोबारा रिफ्रेशमेंट फ्रेश तरीके से वो इस रिश्ते के अंदर बैलेंस करना चाह रहे हैं। और बैलेंस करने के साथ साथ ये दोबारा फिर से होप है उनको कि दोबारा से जो गलतियाँ उन्होंने की है अपने ईगो की वजह से, अपने मेंटल ब्लॉकेज की वजह से, अपनी जो है मेंटल ब्लॉकेज के साथ साथ अपनी जो है डाउट्स की वजह से, क्लैरिटी ना होने की वजह से, रात को देर तक जागने की वजह से उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या किया। और अब वो जो है हर इस रिश्ते के अंदर इक्वल गिव एंड टेक इन बैलेंस करना चाह रहे हैं। टेम्परेंस की नज़र इस बात को शो करती है। उनकी गारज ये थी आप लोगों की दकरानी नदी आपकी और आपके पार्टनर की फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।